नमस्कार, वंदे मातरम। आपका स्वागत है जीके पॉइंट स्टडी पे। हमारी टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में सदा अपडेट रहें। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विद देयर एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, उनके बारे में हम व्याख्या करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में है, मीन्स इट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। माय नेम इज़ गणेश शर्मा एंड आई एम विथ यू ऑन द जीके पॉइंट स्टडी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप सबको पता है सीपीयू है जो वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, मस्तिष्क, क्योंकि वो ही हर कमांड देता है। जैसे आप कीबोर्ड पे लिख रहे हो तो कीबोर्ड पे लिखा आपने, अब आप सोच इंग्लिश में लिख रहे हो आप, तो इंग्लिश में तो वो उसे कमांड नहीं देगा, वो बाइनरी लैंग्वेज में उसे कमांड देता है। तो सीपीयू ही कमांड देता है। आप सीपीयू में पेन ड्राइव इनपुट कर रहे हो तो रीड उसे सीपीयू कर रहा है, डिस्प्ले वो मॉनिटर पे हो रहा है। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप लैपटॉप में भी लगा रहे हो पेन ड्राइव, तो नीचे कीबोर्ड के नीचे बॉटम में जो उसका बेस होता है अंदर, वहाँ सीपीयू होता है। तो सीपीयू ही तो उसको कमांड देता है। सीपीयू से पहले रीड करता है और फिर उसे मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, मॉनिटर को कमांड देता है, ये आपको दिखाना है, ये दिखाना है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चलता। आपके मोबाइल फ़ोन है, उनमें भी सीपीयू है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो डब्बा सा है या कंप्यूटर सा है। हर डिवाइस में जो जिस पे ये आ रही है ना डिस्प्ले, इसमें सीपीयू है। सीपीयू उसे नहीं कहते जो मतलब उसे बहुत बड़ा सा डिब्बा है। सीपीयू उसे कहते हैं जो कमांड दे रहा है। अब ये मोबाइल फ़ोन है आपके पास जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, या लैपटॉप है, उसके अंदर सीपीयू है, तभी तो वहाँ आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए अगला पॉइंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। आप लोग जब मोबाइल फ़ोन लेते हो, लैपटॉप लेते हो, तब क्या पूछते हो सबसे पहले शॉपकीपर से कि इसकी रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है रैम की पहले। इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ नोन एज मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सीधे शब्दों में कहें, सरल भाषा में कहें, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी मानी जाती है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, वो कितनी है। याददाश्त, कंप्यूटर, आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, ये याद रखना है। अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो आपका मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप तो है ही एक कंप्यूटर, तो ये भी एक कंप्यूटर है। उसमें उसकी जो मेमोरी होती है उसे कहते हैं रैम। अब है रीड ओनली मेमोरी, रोम। रैम सुना है आपने तो रोम भी सुना होगा आपने। बहुत मतलब ये फोर्थ क्लास से ही आने लगते हैं रैम और रोम के बारे में क्वेश्चन। प्राइमरी रोम, सेकेंडरी रोम, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ हार्डवेयर इन विच ऑल इंफॉर्मेशन इज़ परमानेंटली कलेक्टेड एंड हु गिव कमांड टू द कंप्यूटर टू ऑपरेट अ प्रोग्राम। ये हार्डवेयर है, जो आपका हार्डवेयर होता है, ये हार्ड डिस्क कह लो जो अंदर होती है, जिसमें आपकी मेमोरी स्टोर होती है। आप एसडी कार्ड तो अलग से डालते हो मोबाइल में, पर उसमें जो होता है पहले से मेमोरी, वो तो कहीं होती है। अब आप पेन ड्राइव तो अलग से लगाते हो मोबाइल में या लैपटॉप में। मोबाइल में आप ओटीजी से लगाते हो तो अलग से ही लगाते हो ना, उसमें मेमोरी स्टोर हो जाती है, पर अंदर पहले से कहाँ होती है? हार्ड डिस्क में होती है। तो वो हार्ड डिस्क में वो पार्ट, हार्ड डिस्क का जो इंफॉर्मेशन होता है ना, इंफॉर्मेशन उसे परमानेंटली कलेक्ट करता है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला या कोई एप्लीकेशन डाली, मीन्स ऐप डाला मोबाइल पे या लैपटॉप पर, तो वो कहाँ होगा भाई? वो होगा रोम में स्टोर। और यही कमांड देता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने का। अब आप बोलोगे यार आपने तो बताया सीपीयू देता है, तो भाई मेरे इसमें क्या होता है, जो अंदर सॉफ्टवेयर है उसे तो आप रन कर रहे हो ना, वो रोम में स्टोर है ना। तो रोम में जो सॉफ्टवेयर स्टोर है, आप वो कमांड देगा सीपीयू को कि इसे रन करो। सीपीयू से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और वीडियो को कमांड देगा, मतलब वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को कमांड देगा कि इसका आउटपुट दिखाओ, तभी तो वो आता है। और ये सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपके सामने आता है, 1000 फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। आपने क्लिक किया नहीं, उसके आधी से आधे मतलब 1000 गुना, 1000वें पार्ट में आता है, 100th पार्ट ऑफ ए सेकंड में। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आपने टर्म सुना होगा।
अगर आपका मोबाइल कभी ख़राब हुआ हो तो, और नहीं भी हुआ तो भी आपने सुना होगा ये, और टेक्निकल लोग इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मोबाइल में मदरबोर्ड होता है, लैपटॉप में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड आप कह लो, जैसे मैंने ये बताया ना, सीपीयू क्या है, उसका ब्रेन है कंप्यूटर का, तो मदरबोर्ड उसका हार्ट है, उसके बिना वो चलेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इन विच ईच प्लग ऑफ कंप्यूटर इज प्लग्ड, सी पी यू, रैम एटसेट्रा आर। आप ये बोलोगे भाई इसमें प्लग कहाँ से आ गया, ये हम कौन सा चार्जर का प्लग लगा रहे हैं? नहीं, इसमें चार्जर का प्लग नहीं। कभी आप देखना कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस भी होता है, ख़राब हो जाता है, तो उसके बाद बहुत से टेक्निकल लोग होते हैं, वो उन्हें निकाल, उसकी मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं, उस पर सर्किट लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, तो वो ही होता है जिसमें बहुत सारे प्लग लगे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो ही होती हैं। ठीक है। और यही इसमें प्लग लगे हैं। मैं आपको जो अगला पार्ट आएगा ना इसका, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको मदरबोर्ड की पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाओगे इसे अच्छे से। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आ गई अपनी हार्ड डिस्क। पहला पॉइंट है इसका, हार्ड डिस्क। इट स्टोर्स द प्रोग्राम एंड ऑल द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क होता है, अभी मैंने बताया ना कि हार्ड डिस्क का, हार्डवेयर का पार्ट होता है रोम, वह स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, पर हार्ड डिस्क में जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? रोम में होता है, वो बताया था मैंने। इट स्टोर्स द प्रोग्राम एंड ऑल द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये प्रोग्राम स्टोर करता है, जैसे बहुत से लोग व्हाट्सएप डलाइए, हर किसी के में, बहुत से क्या, लगभग हर आदमी के उसमें फ़ोन में डला है व्हाट्सएप। तो वो कहाँ है भाई? हार्ड डिस्क में है, आपके लैपटॉप में है, कंप्यूटर में। गूगल तो होगा ही ज़रूर, वो कहाँ है? वहीं है भाई, हार्ड डिस्क में। अब आप लोग ऐप डाल रहे हो, कोई भी इसी में ऐप डाल रहे हो लैपटॉप में, वीडियो वीडियो एडिटिंग करते हैं बहुत से लोग, जो यूट्यूबर्स हैं वो इसी में कर रहे हैं लैपटॉप में, तो वो उसी में तो कर रहे हैं, वहीं होती है भाई। वो प्रोग्राम वहीं स्टोर होता है, उसकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वहीं स्टोर होती है। रोम होती है याददाश्त, और याददाश्त स्टोर कहाँ हो रही है? वो हो रही है हार्ड डिस्क में। समझ में आई क्या? मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, और मेमोरी स्टोर कहाँ हो, नहीं, मेमोरी होती है रोम, और मेमोरी स्टोर कहाँ हो रही है? हार्ड डिस्क में। ये बहुतों को कन्फ्यूजन रहेगा इसमें कि हार्ड डिस्क और रोम में। रैम का तो तब भी क्लियर हो जाएगा, पर हार्ड डिस्क रोम में रहेगा, तो इसलिए मैं और अच्छे से बता रहा हूँ कि रोम होती है उसकी मेमोरी, और हार्ड डिस्क होती है जहाँ मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है। अब सी डी रोम, कंपेयर डिस्क दैट कैन स्टोर फाइल्स इन ए वेरी बिग क्वांटिटी, या एन आ गया है सिर्फ, इन ए आएगा, ठीक है, या इन भी आएगा, इन ए वेरी बिग क्वांटिटी। सी डी रोम, रोम होती है। अब आपका यू एस बी है, जो ये पेन ड्राइव होती है, वो यू एस बी तो एक टाइप की, यू एस बी आप उसे लगा रहे हो अलग से, वो भी तो एक टाइप की हार्ड डिस्क का काम कर रही है। तो सी डी रोम होती है, सी डी डाल रहे हो आप, वो एक टाइप की रोम का काम कर रही है, जो आपकी छोटी सी डिस्क होती है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टोर कर रही है। सिंपल सी बात है ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत लोग सी डी और सी डी रोम को अलग समझेंगे। नहीं भाई, सी डी और सी डी रोम एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि सी डी तो वो चीज़ है, कम्पैक्ट डिस्क, जो स्टोर करती है बिग क्वांटिटी में, छोटा सा है। कीबोर्ड, द डिवाइस बाय विच वी टाइप एंड इन रिटन फॉर्मेट टेक्स्ट अपीयर ऑन द मॉनिटर। अब ये आपको कीबोर्ड की आवाज़ सुनाता हूँ। कीबोर्ड की आवाज़ आई? यही होता है कीबोर्ड, जिससे आप टाइप कर रहे हो। मोबाइल में तो नहीं आएगी आवाज़, आती है भाई, सिस्टम की वॉल्यूम ऑन होती है तो आती है, उसी से आप टाइप कर रहे हो। वो इंग्लिश लैंग्वेज का कमांड दे रहा है कीबोर्ड, किसको? सीपीयू को। सीपीयू बाइनरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर रहा है, और वीडियो को कह रहा है, मतलब वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट को, कि आप इसका आउटपुट शो करो, क्योंकि ये सीपीयू ने कमांड दिया है। सीपीयू ने कमांड दिया है कि मुझे कीबोर्ड से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि मुझे ये करना है। आप कीबोर्ड से ही तो टाइप करते हो, जब तक आप कीबोर्ड से टाइप नहीं करोगे वो कैसे आएगा वहाँ? माउस, द डिवाइस बाय विच वी कंट्रोल एंड ओपन ऑपरेट स्टार्ट रन ए प्रोग्राम, इट्स लाइक ए पॉइंटर।
हाँ भाई, हर कोई जानता है ये तो, कि डिवाइस होता है माउस। माउस की आवाज़ भी सुनाता हूँ। आवाज़ आई थोड़ी बहुत तो ठीक है। तो ये माउस क्या होता है, कंट्रोल करता है, ओपन करता है, ऑपरेट करता है, स्टार्ट करता है, रन करता है प्रोग्राम को। आप बोलोगे सीपीयू करता है ये सब। भाई मेरे, रन का कमांड तो आप मेरे, रन का कमांड जब आप दे रहे हो तब आप किससे दे रहे हो? रन का कमांड तो आप इसी से दे रहे हो, माउस से। बहुत से लोग इससे दे देते हैं, सीपीयू से। सीपीयू से नहीं, सॉरी, कीबोर्ड से दे देते हैं। थोड़े हाईटेक कीबोर्ड होते हैं जो मूव कर लेते हैं आजकल, दे देते हैं। आपने स्टार्ट बटन दबाया, उसमें सर्च किया, माउस काम ही नहीं, माउस को काम ही में नहीं ले रहे, एंटर दबा दिया, फाइल जो आ रही है जिस पे शो हो रहा है वो डार्क डार्क बार, एंटर दबा दिया। उससे भी कर लेते हो, बट माउस होता है मेन तो जिससे आप रन कर रहे हो। और पॉइंटर होता है उसका, किसी का वाइट कलर का है, किसी का ब्लैक कलर का है, तो किसी किसी में वो ऑरेंज भी आने लगा है। ठीक है। मॉनिटर, मैं इतनी देर से वीडियो बोल रहा हूँ, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, तो अब ये मॉनिटर आ ही गया। इट्स ऑल्सो नोन एज वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। वर्चुअल क्या होता है? जो आर्टिफिशियल है। ये वर्चुअल लाइफ ही तो है ये आपकी। आप ये लैपटॉप चला रहे हो, आपकी रियलिस्टिक लाइफ थोड़ी है, वर्चुअल लाइफ है। अब आप कहो ये आर्टिफिशियल भी तो कह सकते हैं, नहीं भाई, आर्टिफिशियल कैसे होगी? आर्टिफिशियल तो ये आपका लैपटॉप है, बट जो उसके अंदर जो लाइफ आप अभी जी रहे हो उसके अंदर घुसे नहीं हो आप, उसके अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो तो वर्चुअल लाइफ है। तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मैं ये कहाँ बना रहा हूँ? लैपटॉप पे बना रहा हूँ, मैं इसमें ही तो हूँ। ये डिस्प्ले ही तो कर रहा है मेरे को यूनिट। तो आउटपुट डिस्प्ले होता है जो हम रन कर रहे हैं कीबोर्ड और माउस की सहायता से, और किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस की सहायता से। कीबोर्ड माउस के अलावा और से भी होता है, जॉयस्टिक से होता है, बहुतों से होता है। मोबाइल से ही कर लेते हैं आजकल, कुछ लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट किए मोबाइल से कर रहे हैं। तो डिस्प्ले कहाँ हो रहा है? इस पर, आपके पीसी पर, आपके मोबाइल पर। ये आपका वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है। आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है, आपका मॉनिटर है। अब आप बोलो कि फिर सीपीयू वगैरह कहाँ, ये तो इतना पतला सही है, से लैपटॉप में तो तब भी अलग से होती है। तो नीचे है आपका सीपीयू, तो जो ये ऊपर की परत है पतली सी, ये आपका वीडियो है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वापस वही चल रहे हैं, वापस क्या, प्रिंटर। प्रिंटर अंडरलाइन करके ना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। विद इट्स हेल्प द फिगर्स एंड टेक्स्ट रिटन ऑन द कंप्यूटर आर प्रिंटेड ऑन द पेपर। अब आप जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट कॉपी है किसी चीज़ की, जैसे मैं वर्ड में कोई बना रहा हूँ, ठीक है, वर्ड में मैं फाइल बना रहा हूँ, या पावर पॉइंट में बना रहा हूँ, एक्सेल में बना रहा हूँ, मैं उसका प्रिंट आउट चाहता हूँ, तो मैं, मेरे को कहाँ से मिलता है? मेरे को मिल रहा है वो प्रिंटर से, जादू से तो आता नहीं है ना? तो वो मेरे पास प्रिंटर से ही तो आ रहा है, प्रिंटर से ही तो उसकी हार्ड कॉपी निकल के आ रही है, आउटपुट। जिन लोगों के पास प्रिंटर नहीं है ना, उन्हें ये क्लियर कर दूं भाई, पहले मेरे को भी ये रहता था जब मैं छोटा था, कि प्रिंटर में कागज़ अपने आप कहीं से आता है। ये बहुत लोगों को सिली लगेगा, बट तब भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ये लगता था कि अपन ने कमांड दिया, प्रिंटर खरीद रखा है, लगा दिया, अपने आप प्रिंट हो जाता है, कागज़ पता नहीं कहाँ से जादू से आता है। बट वो जादू से नहीं आता, अपन को लगाना पड़ता है पेपर। खैर वो इसका पार्ट नहीं है। देखो यहाँ 3 मेजर टाइप के, प्रमुख टाइप के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, जेट एंड लेजर प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स होता है, ये सबसे स्लोएस्ट प्रिंटर है, ठीक है। डॉट डॉट करके छापता है, बहुत देर लगाता है। और लेज़र प्रिंटर है, ये लेज़र के द्वारा उस पर अंकित करता है आंकड़ों को। आंकड़े होती है ना जो, उनको इसी से अंकित करता है वो। लैपटॉप में तो अंकित हैं ही, आपके पीसी में अंकित हैं ही, मोबाइल में अंकित हैं ही वो आंकड़े, जो भी आपने लिखा है रिटर्न टेक्स्ट, वो अब उस पर कागज़ पे कहाँ से अंकित हो रहा है, कहाँ से लिख रहा है वो? लेज़र से लिख रहा है। और जेट, इंक से सिंपल। डॉट मैट्रिक्स में भी इंक लगती है, पर वो डॉट डॉट कर करके इतना टाइम लेता है कि आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी डॉट मैट्रिक्स बहुत कम यूज़ में आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं जेट प्रिंटर और उसके बाद लेज़र प्रिंटर।
लेज़र प्रिंटर लोग इसलिए ज़्यादा नहीं खरीदते क्योंकि ये कॉस्टली है। चलिए अपना अगला पॉइंट है कंप्यूटर वायरस। भाई कंप्यूटर वायरस क्या है? वायरस आपने सुना है, अपना कोरोना वायरस चल रहा है अभी, कोविड-19 जिससे डिसीज़ हो रही है। क्या है उसका नाम? नोवल कोरोना वायरस 2019। नोवल है ना कोरोना वायरस का, ये 7वां प्रकार है, इसमें ही बता दिए, भले इसके काम का नहीं है इसमें। कंप्यूटर वायरस तो ये होता है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, जो जैसा वायरस कह लो वो। आपको पता है ये वायरस टर्म कहाँ से आया? कंप्यूटर के लिए टर्म कहाँ से आया? हुआ क्या कि एक बार कोई यूज़र काम कर रहा था, मेरे को उसका नाम याद नहीं है उस बंदे का, वो काम कर रहा था, उसका कंप्यूटर बंद होने लगा, उसमें कुछ एरर्स आने लगे। बाद में पता चलता है कि सीपीयू में कोई कीड़ा घुस गया है जिसने वायरों को काट लिया है, इसलिए वो एरर आ रहे हैं। तो बाद में फिर लोगों ने ऐसे ही वायरस बनाया जो बिना वायर को काटे आपके कंप्यूटर को काट देता है, डैमेज कर देता है। इसलिए वायरस बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ना किसी के में भेजो, ना अपने में लो, और सावधानी बरतो। कंप्यूटर वायरस कोडिंग वालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जैसे किसी बुरे इंसान के में भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन जुटाने। वाइट हैकर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, ब्लैक हैकर तो सिर्फ तबाही मचाते हैं। ये देखो इसमें क्या लिखा है, इट्स ए प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब्स, जो आपके प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है जो आपको कंप्यूटर को, आपके जो भी है ना डिवाइस, उसको डिस्टर्ब करता है, हैक भी कर सकता है भाई। वायरस बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। कैसे? वो उस कंप्यूटर से जानकारी लेते रहते हैं और देते रहते हैं। टेकिंग एंड सेंडिंग, आपको पता भी नहीं चलता, बहुत ऐसे होते हैं। और बहुत ऐसे होते हैं कि वायरस डाउन, मतलब वायरस दूसरे ने पूरा तो भेज नहीं पाया, पहले ही लक्षण दिखने लगते हैं और ये आपके डेटा को हार्म कर देते हैं। हार्म मतलब नुकसान पहुंचा देते हैं एक यूज़र के डेटा को। ये वायरस किसी फाइल के द्वारा भी भेजा जा सकता है, या आपका आपके चोरी छिपे में, जब आपका डिवाइस कहीं पड़ा है अनलॉक, तो उसमें भी डाला जा सकता है, पेन ड्राइव, सीडी, फलाने ढकाने। और जो आपकी जो ड्राइव्स होती हैं ना, पेन ड्राइव वगैरह, जो ये टूट जाती हैं ना, ये बहुत सरफेसों से टच होती हैं, सीडी वगैरह, तो लोग बहुत केयरफुली पकड़ते हैं जिससे वो पूरा हाथ ना लगे, उससे भी वायरस जाता है भाई। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे जाएगा यार, वो बायोलॉजिकल वायरस उसमें कैसे घुस जाएगा? मेरे को नहीं पता, बट वो ख़राब होती है तो उसका सिस्टम डिस्टर्ब होता है ना, उस पर जो कोडिंग होती है अंकित, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे एरर क्रिएट होते हैं। तो एरर क्रिएट होते हैं, वो स्क्रैच पड़ रहे हैं सीडी पे, तो वो उस जगह का पार्ट डिस्टर्ब हुआ जहाँ कोडिंग थी, वो कोडिंग हटी, एरर आ रहे हैं, वो वायरस बन गया एक टाइप का। एरर क्या है? एक टाइप का वायरस ही है भाई, बट वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इट रेफर्स टू द टेक्निकल वायरस, द फर्स्ट वायरस दैट अटैक्ड, जो फर्स्ट वायरस अटैक किया था जिसने, मैं ये नहीं बोल रहा पहला वायरस कब बना, जिसने अटैक किया था। वायरस तो इससे पहले ही बन गया था 1971 में। 1986 में MS डॉक्यूमेंट, जो MS माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट था, कॉल्ड ब्रेन, वो एक वायरस था। वो दो भाइयों ने बनाया था, कोडिंग उनकी दो भाइयों ने की थी, बसित फ़रूक अलवी एंड अमजद फ़रूक अलवी। लाहौर, लाहौर है पंजाब, पंजाब इंडिया में ही नहीं भाई, पाकिस्तान के पास भी है, अपन से ज़्यादा है वहाँ। उसके लाहौर कैपिटल है पंजाब की, पंजाब पाकिस्तान में है वहाँ। और 1986 में इन दोनों ने किया था। देखो पाकिस्तानी हमेशा बदमाशी ही करते हैं, इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। यूनिवर्सल सीरियल बस, द USB इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अ यूज़र टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू ए कंप्यूटर और टू एनी अदर डिवाइस। USB होता है आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में USB पोर्ट है। मैं छोटी USB की बात कर रहा हूँ जिसमें आप चार्जर लगाते हो, वो भी एक टाइप का USB मान लो। उसे नहीं मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, OTG आती है, ठीक है। OTG आप लगाओगे, चार्जिंग पॉइंट में लगेगी, और वो क्या होता है उसमें आपको
वो चार्जिंग पॉइंट से मर्ज होके बहुतों की वायर जैसी आती है, बहुतों का एक डिवाइस जैसा आता है, हार्ड होता है वो। बहुतों की वायर की मुड़े आती है, उसमें लगा रहे हो। मेरे पास तो वो वाली है, हार्ड वाली। ठीक है, मैं उसमें पेन ड्राइव लगा दूँ तो पेन ड्राइव कहाँ लगा रहे हो आप? ओ क्या है? एक यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुतों के दिमाग में एक कचरा भरा है कि यूएसबी मीन्स पेन ड्राइव। इट्स रॉन्ग। यूएसबी कभी पेन ड्राइव नहीं होती। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपके चार्जर का जो पॉइंट है, चार्जर पॉइंट होता है, चार्जिंग पॉइंट, वो तो आप अपने मोबाइल में इनपुट करते हो। बट जो दूसरा साइड होता है, जो चार्जर में लगाए, पहले के चार्जर तो जुड़े रहते थे वायर से, अब जिससे आप दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर पाओ डेटा, इसलिए आते हैं। तो वो क्या है? वो एक यूएसबी पोर्ट में यूएसबी केबल लगा है, उसे यूएसबी केबल ही तो बोलते हो आप। ठीक है, उसे यूएसबी केबल बोला जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है। ये यूएसबी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज ए यूज़र टू कनेक्ट, जो एक यूज़र को अलाउ करती है, परमिशन देती है। पर आप करते तो खुद ही हो, पर वो या आपको वो देती है ना आज्ञा। उसके बिना आप कैसे कर पाओगे अगर उसे लगाओगे नहीं तो? आवश्यकता है वो आपकी, जिससे आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो या किसी और डिवाइस से। मोबाइल को आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो, मोबाइल को मोबाइल से कर रहे हो भाई। ओ लगा दी एक मोबाइल में, एक मोबाइल में वो पॉइंट लगाए, मोबाइल को मोबाइल से कर रहे हो। इसी से जिन लोगों के पास लैपटॉप है, उन्हें वो कीबोर्ड अच्छा नहीं लग रहा। वो बहुत से लोग तो उसे सेफ रखने के लिए अलग से कीबोर्ड ख़रीद लाते हैं। उसमें ज़्यादा कीज़ होती हैं, थोड़ी आसानी रहती है। साइड में भी नंबर है कि एक नंबर यहाँ से टाइप कर रहे हैं, एक वहाँ से, 1 यहाँ से, 2 वहाँ से, उस साइड से 1 2 एक ही साइड से करने में किसी को दिक्कत आती है, पता नहीं। तो वो आप किससे लगा रहे हो? यूएसबी केबल से लगा रहे हो। माउस आ रहे हैं आजकल, क्या है? यूएसबी केबल ही तो है उसमें भाई। हेडफोन्स भी हैं आजकल, वो भी यूएसबी केबल में आने लगे हैं। बहुतों के तो पॉइंट में आते हैं ना, जैसे मोबाइल में लगता है, आजकल वो भी यूएसबी केबल में आने लगे हैं। लैपटॉप के लिए स्पेशल आ रहे हैं। ठीक है, एचपी के आ रहे हैं ये। मैं किसी कंपनी को यहाँ प्रमोट करने नहीं आया हूँ। देखो, टर्म्स तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। टच पैड सुना है? टच पैड, बहुत से लोग इसे जानते हैं पर इसको सुना नहीं होगा। टच पैड उसे कहते हैं भाई, जो आपके लैपटॉप में माउस आता है टच करने वाला। ये देखो, ये आवाज़ आई है आपको इसकी? ये था टच पैड, इसी से कंट्रोल कर रहे हो। ये क्या होता है? इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, जो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं आपके हाथ का मोशन, कि आप कहाँ ले जा रहे हो, तो उससे वो कमांड देता है कंप्यूटर को। देखो, thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल की टैगलाइन है, स्लोगन है, मोटो है, जो भी क्या हो, बी अपडेट इन योर लाइफ। अपने जीवन में सदा कुछ सीखते रहें, सदा अपडेट रहें, सदा हमेशा टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रहें, जीके से भी अपडेट रहें, जीएस से भी अपडेट रहें। और भी ऐसी कई वीडियोस देखने के लिए आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। ये भी एजुकेशन का पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट तो है ही, एजुकेशन का भी पार्ट है, क्योंकि इसमें विभिन्न भाग बताए गए हैं, अलग अलग पार्ट बताए गए हैं। तो एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़, आई एम सिंग अगेन, लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।